इस दिन अगर ये जनता जाग गई ना तो जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जिस सत्ता का आपको घमंड है, उसको उखाड़ के उसको हिला के फेंकने का भी दम हम लोग रखते हैं। ने यहाँ 543 दिन हो चुका है, मेरा भी छोटा बच्चा है। हम उनको छोड़ के यहाँ पे आते हैं, रहते हैं खुले आसमान के नीचे। मेरा भी घर है, हमें भी दर्द होता है, लेकिन हम जब भी किसी मंत्री या किसी विधायक के यहाँ जाते हैं तो ये लोग हमको लाठी मरवाने का काम करते हैं। और किसी को छोड़ दीजिए, महिला पुलिस को छोड़ दीजिए, मैं महिला थी लेकिन हमको पुलिस ने भी धक्का मुक्की किया, ऊपर से मारा भी। हम लोगों को नियुक्ति दिला दीजिए, हम लोग शिक्षक हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, हम उन पीढ़ियों को सुधारने का कार्य करेंगे। जो कांवड़ लेके जाते हैं उन पे वर्षा करते हैं फूलों की, क्या ये जो है मानसिक तौर से बीमार करने की एक इनकी मंशा है? ये दिखता है कि कहाँ कांवड़ यात्रा निकल रही है, उनको ये दिखता है कहाँ मंदिर निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से ये बीजेपी दिखावा का काम करती है। एक तरफ कन्या पूजन करती है, एक तरफ कन्याओं पर अत्याचार करती है, पैर धुलती है, एक तरफ दलितों पर पेशाब करती है, एक तरफ युवाओं पर पुष्प वर्षा करती है, एक तरफ शिक्षकों पर लाठी बरसाती है। बीजेपी सरकार कन्या पूजन करती है। जो बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के आती है, आज उसी बीजेपी सरकार के शासनकाल में, यानी योगी सरकार के शासनकाल में, वो बेटियां देश की सड़कों पर और अपने न्याय के लिए, अपने हक अधिकार के लिए वो पर बैठी हुई हैं, खुले आसमान के नीचे, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो या जाड़ा हो या कुछ भी हो, और वो उसी तरह से अपने हक अधिकार के लिए वो लड़ रही हैं लगातार। जहां योगी सरकार कहती है कि हम बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, बेटियों को बचाने की बात करते हैं, आज वही बेटियां उसी शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में सड़कों पर बैठी हुई हैं, परिवार को छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके। देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षक बहाली को लेकर के यहाँ देश की बेटियां ही नहीं, यहाँ और भी गौरवशाली युवा वर्ग भी है, अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पर बैठे खुले आसमान के नीचे, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। 543 दिन यानी कि 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और वह लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी तक जो दलित SC ST OBC माइनॉरिटी के अलावा जो नेता दम्भ भरते थे कि हम इनके हितैषी हैं, उनमें से कोई भी नेता अभी तक इनके पास नहीं आया। आखिर वो नेता जो हितैषी बनते हैं वो मौन क्यों हैं? सबसे बड़ी सवाल की गंभीर सवाल उठता है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो महिला हैं, और हमारे साथ में यहाँ महिला वर्ग भी बैठी हुई हैं, उनके हक अधिकार की जो बात करती हैं, आज वो क्यों चुप हैं? आखिर में कहाँ गई जो उनके हक अधिकार के लिए उन्होंने शपथ ली थी कि देश के लिए हम क्या कहेंगी आप? जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आप महिला हैं और वो हक अधिकार के लिए उन्होंने एक शपथ ली थी, और आज अपने हक अधिकार के लिए, आप शिक्षक भर्ती के लिए आप यहाँ रोडों पर बैठी हैं, 543 दिन हो चुके हैं आपको, क्या कहेंगी आप? मैं अगर ये बात द्रौपदी मुर्मू हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं उन तक पहुंचती है तो हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि हम बहनें यहाँ 543 दिन हो चुका है, मेरा भी छोटा बच्चा है। हम उनको छोड़ के यहाँ पे आते हैं, रहते हैं खुले आसमान के नीचे। मेरा भी घर है, हमें भी दर्द होता है, लेकिन हम जब भी किसी मंत्री या किसी विधायक के यहाँ जाते हैं तो ये लोग हमको लाठी मरवाने का काम करते हैं। मैं एक हफ्ता 17 नवंबर को मैं संदीप दीक्षित के यहाँ गई थी, संदीप सिंह के यहाँ, लोधी के यहाँ, तो उन्होंने हमको जो है वहाँ से अंदर से आश्वासन दिया कि जो उसमें और किसी को छोड़ दीजिए, महिला पुलिस को छोड़ दीजिए, मैं महिला थी लेकिन हमको पुलिस ने भी धक्का मुक्की किया, ऊपर से मारा भी, मार के हम लोगों को गाड़ियों में भर के हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। 1 हफ्ते हम हॉस्पिटल में रहते हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कुर्सी पे बैठे हुए लोग, थोड़ा भी शर्म हो तो हम लोगों को नियुक्ति दिला दीजिए। हम लोग शिक्षक हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, हम उन पीढ़ियों को सुधारने का कार्य करेंगे, हम उनको शिक्षित करेंगे। आप हमारी पीढ़ियों को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? उसमें आप भी हैं, जो हमारे नाम पे हमारी वोट लेकर के आप मलाई काटने का काम कर रहे हैं, वो बंद कर दीजिए। कुछ तो शर्म कीजिए कि आप जितने भी नेता हैं, चाहे स्वतंत्र देव हो, चाहे जो है हमारे केशव प्रसाद मौर्य हो, और चाहे जो है अनुप्रिया पटेल हो, उनके कैबिनेट में उनके जो हैं पतिदेव हैं, वो भी
जब भी हम लोग उनसे मिलने जाते हैं तो हमको दूसरी पार्टी का एजेंट बता दिया जाता है। मत करो ऐसा, शर्म नहीं आती आपको कि यहाँ हम लोग बैठे हैं, आप रोज देखते हैं, मुख्यमंत्री जी भी रोज देखते हैं, उनके यहाँ टीवी लगी हुई है और ये देखते हैं कि हमारे यहाँ इको गार्डन में क्या हो रहा है। यहाँ से एलआई वाले रोज रिपोर्ट भेजते हैं, लेकिन आपको दया नहीं आती। कैसे बाबा हैं आप, शर्म नहीं आती आपको कि हम महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं। कौन सी रक्षा सुरक्षा दे रहे हैं आप, कौन सा सम्मान दे रहे हैं। यहाँ हम सब बहनें अपने बच्चों को लेके यहाँ पे बैठे अपने हक और अधिकार के लिए। कोई हम लोग गैर संवैधानिक मांग नहीं कर रहे हैं। टेट सुपर टेट क्वालिफाई करने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जो एक परीक्षा होती है, 16 सब्जेक्ट होते हैं, जिसको पूरा सब कुछ पढ़ने के बाद हम यहाँ पे बैठे हैं और उस कटाव में भी आते हैं। हमारी सीटें जनरल के लोगों को दे दिया जाता है, वो हमारी सीटों पे राज करते हैं, मलाई काट रहे हैं। हम लोग यहाँ दर दर भटक रहे हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि अधिकारियों की गलती की वजह से आप उनको हटाइए, मत हटाइए। आप उनको राजनीतिक मुद्दा कहते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, उनको हटा देंगे, तो मत हटाइए, लेकिन हमें हमारा अधिकार दे दीजिए। आप उनको जहाँ से मन हो वहाँ से सीटें दे दीजिए, लेकिन मुझे जितना हमको आरक्षण है, हमको हमारा आरक्षण दे दीजिए बस। बीजेपी सरकार जब शासनकाल में आई थी, एक नारा लेकर के आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या सही मायने में वो बीजेपी सरकार का वो नारा कारगर साबित हो रहा है? नहीं सर, उनका ये नारा जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा था, वो अब ये हो चुका है बेटी पढ़ाओ उसके बाद उसको रोडों पे बैठाओ। आज उनका ये नारा है, ये नारा नहीं है कि बेटी को पढ़ाओ और उनको जो है बचाओ। ये बचाने का कार्य नहीं, अगर बचाने का कार्य होता तो हम सब बेटियां यहाँ नहीं बैठी होती। क्या लग रहा है बीजेपी सरकार से कुछ उम्मीद है कि जिस तरह से जब कोई तीर्थ त्योहार कोई आता है तो बीजेपी सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं युवाओं पर, और आज वो सभी युवा वर्ग जो है आज सड़कों पर बैठ करके अपने हक अधिकार के लिए बैठे हुए हैं और उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, क्या कहेंगे? ये जो कांवड़ लेके जाते हैं उन पे वर्षा करते हैं फूलों की, क्या ये जो है मानसिक तौर से बीमार करने की एक इनकी मंशा है? हम नहीं चाहते, हमको हमारी नियुक्ति दे दें और हम शिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन ये मनुवादियों की सोच है जो हमको शिक्षित जानते हैं कि ये शिक्षित हो जाएंगे, आगे की इनकी पीढ़ियां भी शिक्षित होंगी। इसी वजह से ये हमको केवल धार्मिक उसमें बांट के रखना चाहते हैं। हम इनसे कहना चाहते हैं मत करो ऐसा। जिस दिन अगर ये जनता जाग गई ना, तो जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जिस सत्ता का आपको घमंड है, उसको उखाड़ के उसको हिला के फेंकने का भी दम हम लोग रखते हैं। सरकार जिस तरह से मंदिर मस्जिद में ध्यान दे रही है, कहीं स्कूलों पर ध्यान, आपको लग रहा है कि मंदिरों में स्कूलों में ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। अगर स्कूलों पे ध्यान दिया जाता तो आज शिक्षक कम है। हर विद्यालय में जाइए आप, शिक्षक कम है, लेकिन यहाँ पे शिक्षक अपनी नियुक्ति मांग रहे हैं, लेकिन रोड पे बैठे हुए हैं, उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिला बैठी हुई है, उनका दर्द जान सकते हैं कि दुधमुहे बच्चों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। शिक्षक भर्ती की लगातार मांग की जा रही है। 543 दिन हो चुके हैं यहाँ पर, और खुले आसमान के नीचे, चाहे वो गर्मी का समय हो चाहे वो सर्दी का समय हो। मेरे साथ में यहाँ और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि सर जिस तरह से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार आपकी मांग की जा रही है कि शिक्षक भर्ती बहाली को लेकर के यूपी सरकार से क्या उम्मीद लग रही है आपको, जिस तरह से आपको इतना समय हो गया है खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं आप? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम शिक्षक भर्ती बहाली के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा जो मांग है वो नियुक्ति की मांग है, और इस सरकार जो यूपी सरकार है, योगी जी की सरकार है, इन्होंने हमारा चयन किया था 2022 में जनवरी में, और वो पूरा साल और ये पूरा साल 2 साल हमारा ख़राब हो चुका है। हमारी जगह पर और लोग नौकरी कर रहे हैं। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो जब कोर्ट ने कहा कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर करके इनको रख लीजिए आप, तो सरकार कहती है कि ये राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। अगर हम उनको बाहर करते हैं तो ये मामला राजनीतिक हो जाएगा, तो उनको बाहर करने से राजनीतिक मुद्दा है, सरकार डर रही है। लेकिन चूंकि हम पिछड़े समाज से आते हैं, हम दलित समाज से आते हैं, तो हमारा तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हमको सड़कों पर छोड़ दिया गया है भटकने के लिए, तो हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं, वहाँ भटक रहे हैं। अभी आपने कहा कि आप लोग यहाँ पे धूप में बैठते हैं, गर्मी में बैठते हैं, बरसात में बैठते हैं, तो ये हमारा सर किस्मत बन गई है। जब हम पढ़ाई करते तो हमें पता था कि हम हिंदू हैं और हम हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का बड़ा सम्मान होता है। लेकिन इस सरकार ने बताने का हमें कार्य किया कि हम हिंदू नहीं हैं। अगर हम हिंदू होते तो हमारी दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन यहीं बीत गया, होली यहीं बीत गई, हमारी 2 साल में सारे त्यौहार यहीं बीत गए। तो काहे का हिंदू? जब सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे देश को,
सर ये मजाक है, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है। पहले आप एक गांव हिंदू बनाकर देखिए, काहे का हिंदू बताइए, काहे का हिंदू। जिस सरकार में महिलाओं को पीटा जाता हो, युवाओं के साथ धोखेधड़ी की जाती हो, उनका हक मारा जाता हो, और वो हिंदू बैठकर दिवाली घर पे ना मनाकर, रक्षाबंधन घर पे ना मनाकर जंगल में यहाँ जेल में मनाते हो, तो काहे का हिंदू। तो ये केवल कोरी की परिकल्पना है। ये ऐसे लोग हैं जो देश को बांटने का कार्य करते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो सो कॉल्ड अपने आप को बाबा कहते हैं, वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और आगे भी सम्मान करते रहेंगे। मेरा एक और सवाल है, जिस तरह से देश की मीडिया पर भारतीय नागरिक, हर नागरिक विश्वास जताता है कि धरातल की समस्या को लेकर के आला अधिकारी, शासन प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम भारतीय मीडिया करता है। सही मायने में भारतीय मीडिया जो आज गोदी मीडिया के नाम जानी जाती है, वो कार्य सही तरीके से काम कर रही है? देखिए, जो आपने कहा मैं वही कहने जा रहा था कि मीडिया दो तरह की हो गई है। इवन अगर देखा जाए ना, कहा जाए तो यहाँ दो तरह का भारत हो गया है। एक हिंदू जो बीजेपी को मानता है वो हिंदू है, जो बीजेपी को नहीं मानता है भले वो हिंदू हो, वो हिंदू नहीं है, वो आतंकवादी है, फलिस्तानी है, और क्या क्या नाम देते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। एक वो मंदिर जो बीजेपी वालों ने बनाई है वो असली मंदिर है, और जो मंदिर है नकली है। एक वो राम जो भाजपा ने स्थापित किया है उसको मानने वाले हैं, और एक गैर भाजपा को मानने वाले लोग हैं। तो ये भाजपा की नीति है कि धर्म में, जाति में लोगों को बांटे रखिए, और यही मीडिया जो है खूब प्रचार करती है। मीडिया को पुष्प वर्षा दिखती है, मीडिया को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का जो पैर धुलते हैं दलितों का, उनके यहाँ खाना खाते हैं वो दिखता है। मीडिया को ये दर्द नहीं दिखता कि हम यहाँ पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हमारी बेटियाँ, हमारे बहन, हमारे भाई यहाँ मारे जा रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको ये दर्द नहीं दिखता। उनको ये दिखता है कि कहाँ कांवड़ यात्रा निकल रही है, उनको ये दिखता है कहाँ मंदिर निर्माण हो रहा है। अरे भाई, आप दिया जलवा रहे हो, कहते हैं हम दिया बनवा कर रोजगार दे रहे हैं। अगर आप प्रजापति हैं तो आप दिया बनाइए, आपको रोजगार बन गया। काहे का पढ़ाई भाई? अगर हमको दिया ही बनाना है तो हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अगर हम दिया बिना पढ़ाई के बना सकते हैं तो मैं MSc हूँ, मास्टर ऑफ साइंस हूँ, मैं प्रजापति हूँ। आप बताइए, अगर मैं मास्टर ऑफ साइंस करने के बाद अगर मुझे दिया ही बनाना है तो ये काम मैं बिना पढ़े ही कर सकता था और बड़ा अच्छा कर लेता। तो ये केवल झूठा परिकल्पना है, झूठा आश्वासन है, या केवल लोगों को बांटने का कार्य कर रहे हैं। जैसे अंग्रेज पहले करते थे, फूट डालो राज्य करो, वैसे आज ये कर रहे हैं कि धर्म को बढ़ाओ और राज्य करो। क्या लग रहा है, अगर आपकी सरकार ये इस तरह की मांग है शिक्षक नियुक्ति को लेकर, अगर सरकार मांग स्वीकार नहीं करती तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए सर, हम शिक्षक हैं और चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलता है। तो ये पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि 2020 से हमारा धरना चल रहा है। हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से गांधी जी के रास्ते पर अब तक आंदोलन किया है, लेकिन हम भगत सिंह को भूले नहीं हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को भी हम भूले नहीं हैं। हम आज़ाद को भी मानते हैं, हम बुद्ध को भी मानते हैं, युद्ध को भी मानते हैं। तो अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोकसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार करेंगे और जन जन तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे कि किस प्रकार से बीजेपी सरकार ने हमारे साथ गलत किया है। 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव नज़दीक में, क्या सबक सिखा सकते हैं सरकार को? सर, हम चुनाव में सबक सिखाने का कार्य ये करेंगे कि हम बताएंगे, गांव-गांव जाकर, लोकसभा में जाकर बताएंगे लोगों को कि किस प्रकार से ये बीजेपी दिखावा का काम करती है। एक तरफ कन्या पूजन करती है, एक तरफ कन्याओं पर अत्याचार करती है, एक तरफ दलितों का पैर धुलती है, एक तरफ दलितों पर पेशाब करती है, एक तरफ युवाओं पर पुष्प वर्षा करती है, एक तरफ शिक्षकों पर लाठी बरसाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और इको गार्डन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 543 दिन हो चुका है और शिक्षक नियुक्ति को लेकर के ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं लगातार, और इनकी मांग है बीजेपी सरकार से, योगी सरकार से मांग है। एक बार हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे यहाँ पर कि महिलाएं जो बैठी हुई हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, और अपने घर परिवार को छोड़ करके वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो बीजेपी सरकार कन्या पूजन करती है, जो बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के आती है, आज उसी बीजेपी सरकार के शासनकाल में, यानी योगी सरकार के शासनकाल में, वो बेटियां देश की सड़कों पर और अपने न्याय के लिए, अपने हक अधिकार के लिए वो पर बैठी हुई हैं, खुले आसमान के नीचे, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो या जाड़ा हो या कुछ भी हो, और वो उसी तरह से अपने हक अधिकार के लिए वो लड़ रही हैं लगातार। जहां योगी सरकार कहती है कि हम बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, बेटियों को बचाने की बात करते हैं, आज वही बेटियां उसी शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में सड़कों पर बैठी हुई हैं, परिवार को छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके।
बने रहिए आप हमारे साथ में। अगर आप हमारे यूट्यूब समता न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं तो समता न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। फिर आएंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।